हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज, मतलब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो निकालते हैं। एक फ्लोरीन पे होता है -1 का चार्ज, तो दो फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा? -2 का चार्ज। -2 का उल्टा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? +2। इसका मतलब इस केस में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? +2 का। आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो भी किसका? नाइट्रोजन का। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में HNO3 के केस में जो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है वो कितना आने वाला है? +5 आने वाला है। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे कितना हो गया? -6, और हाइड्रोजन का +1। 6 में से 1 चला गया, कितना बच जाएगा? -5। -5 का उल्टा कहा जाएगा +5। तो इसी तरह से आप फटाफट निकालिए। इस केस में कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इस केस में कितना आ जाएगा इसका? -3। और इस केस में कितना आ जाएगा? 0। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है? नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। -3 से 0 नहीं आना चाहिए था, 0 से -3 आना चाहिए था, तो यहाँ पर फिलहाल गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है? +5। देन यहाँ पर क्या आ रहा है? +2। देन यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। एंड देन यहाँ पर क्या आ रहा है? -3। तो ये एक्चुअली क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 5 फिर 2 फिर 0 एंड देन -3। फिलहाल आंसर क्या है? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? +4 आ जाएगा। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पे कितना आता है? +2 आता है। देन यहाँ पर जेनॉन पे कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है ऑक्सीजन का? 0 आ रहा है। कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 4 से हो चुका है 6, मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर 2 से क्या हो चुका है? 0, मतलब क्या हो चुका है? रिडक्शन। तो इसी रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसका मतलब दिया गया ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी एक ही रिएक्शन में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent? Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट इसमें से किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं हो रहा है? बराबर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है? वो किसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किसमें काम नहीं कर रहा है। बराबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? वो खुद के अंदर क्या करवाना चाहेगा? रिडक्शन। तो इसमें किसमें वो खुद के अंदर रिडक्शन नहीं करवा रहा है। एक्चुअली आपको पूछा क्या जा रहा है? किसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर सीधा सल्फर पे जाना है आपको। इधर मिलेगा क्या? +6। और इस केस में भी कितना मिल रहा है? +6। सल्फर ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदला ही नहीं, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नहीं बना तो रिडक्शन हुआ है। तो हम बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। बाकी देख लेते हैं चेक करके। यहाँ पर देखिए सल्फर पे आ रहा है +6, यहाँ पर तो चलो +6 आ रहा है बराबर, बट यहाँ तो +4 आ रहा है। इसने क्या करवाया? अपना अपना क्या 6 से हो गया 4, मतलब क्या हो गया? रिडक्शन करवाया। मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखिए +6 में था, यहाँ पर क्या हो चुका है? +4 में, फिर से रिडक्शन करवा दिया। यहाँ पर देखो +6 में था, यहाँ पर फिर से हो चुका है +4 में, मतलब यहाँ पर भी उसने रिडक्शन करवाया। फर्स्ट ऑप्शन जो था उसमें ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन हुआ, इसलिए वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
x मोल ऑफ MnO4 माइनस प्लस y मोल ऑफ C2O4 2 माइनस प्लस z मोल ऑफ H प्लस चेंजेस टू x मोल ऑफ Mn2 प्लस 2y मोल्स ऑफ CO2 प्लस Z/2 H2O। अब आपको बोला गया है कि इसमें x, y और z का वैल्यू क्या होगा। इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि इसको बैलेंस करके बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस लिख लीजिए आप लोग। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस आयन बराबर चेंजेस टू क्या बना रहा है वो Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। चलिए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या काम होता था, सारे आइटम को बैलेंस कीजिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक मैंगनीज बैलेंस है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 नहीं है तो बैलेंस कर दिया। पहला स्टेप समाप्त। दूसरे स्टेप में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है। इसका +7 आ रहा है, इसका जब निकालोगे तो आपको मिलेगा इसका +3, इसका जब निकालोगे तो मिलेगा +2 और इसका कितना निकल के आ जाएगा +4 बराबर। अब कनेक्ट कीजिए मैंगनीज को मैंगनीज के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट कीजिए और मैंगनीज को मैंगनीज के साथ। देन यहाँ पर 7 से क्या हो गया 2 बराबर। तो 7 माइनस 2 कर लीजिए, कितना बचेगा 5। और यहाँ पर 3 से क्या हो गया 4, 4 में से 3 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 1 बराबर। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंगनीज 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर कार्बन कितना है 2 है, तो एक्चुअली आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो 2 कार्बन ने कितना लॉस किया होगा 2 से। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना निकल के आया 2 और यहाँ पर ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है 5। अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को 5 से। इसको मल्टीप्लाई किया मतलब इस रिएक्शन को करना है, इसको कर दो आप लोग 5 को किसको 2 से कर दो, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और 2 वाले को कर दो किससे 5 से, तो इसको क्या कर दिया हम लोग 5 से। तो ये कितना हो जाए 2 5 10। अब समय आता है किसको बैलेंस करने का, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। तो सबसे पहले काम करें तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दे फटाक से। तो यहाँ पर देखिए 2 4 8 आ रहा है और यहाँ पर 5 4 20, 20 प्लस 8 कितना हो चुका है 28। राइट साइड में देखो बैलेंस कर लेते जरा, 10 2 20, यहाँ पर 28 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 20 ही आया है, मतलब कितना वाटर लगने वाला है 8 वाटर मॉलिक्यूल्स लगने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्या बढ़ गया हाइड्रोजन बढ़ गया। अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो देख लेते हैं राइट साइड में कितना हाइड्रोजन हो चुका है 8 2 16, तो लेफ्ट साइड कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16H प्लस आयन। अब वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। तो x क्या मिला आपका 2 मिल चुका है, y क्या मिला आपको 5 मिल चुका है। देखो z कैसे लिखा है z डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है आपको बराबर। तो z डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 16, जो भी आया है उसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 आपको कितना मिल जाएगा एक्चुअली 8 मिलने वाला है। सॉरी यहाँ पर z नहीं था, z यहाँ पर था, तो आपको इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखोगे आप इसको 16 डिवाइडेड बाई 2, देखो 8 आ रहा है, इसके हिसाब से आपका जो z है वो कितना एक्चुअली आएगा 16 आने वाला है। मतलब x मिला है 2, y मिल गया 5 और z मिल चुका है 16। तो ऑप्शन क्या है 2 5 16, डी ऑप्शन करेक्ट है 2 5 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following species can function as both oxidizing as well as reducing agent? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूं आपको। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम वैल्यू में आ रहा है तो समझ जाना वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अपना मिनिमम वैल्यू में आ रहा है तो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।
और अगर इंटरमीडिएट आ रहा है मतलब दोनों के बीच में, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, तो आप उसको क्या बुला सकते हो, वो बोथ की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो Cl पे माइनस का चार्ज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला है -1, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल के रख लेते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लोरीन कितना लॉस कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, इसका +7 मैक्सिमम होगा। मिनिमम से मिनिमम गेन कितना कर सकता है वो, उसको कोई भी गेन क्यों करता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्लोरीन के पास 7 है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, इसका मिनिमम क्या होगा -1। तो देखिए इसका मिनिमम आ चुका है, फिलहाल ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन वाला, ClO4 माइनस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है +7, मतलब इसका मैक्सिमम वाला है। ये किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां पर ClO माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है +1। तो देखिए क्लोरीन का वैल्यू मिनिमम क्या था -1 और मैक्सिमम क्या था +7, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है +1। तो मैंने आपको बताया था अगर जो है ऑक्सीडेशन नंबर बीच वाला आ रहा है कुछ, तो समझ जाने के वो किसके तरह बिहेव करेगा, दोनों की तरह बिहेव करेगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। ये आपका किसके तरह बिहेव कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका बिहेव कर रहा था किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसने बिहेव किसके तरह बिहेव कर दिया, दोनों की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। चलो ये भी कर ही लेते हैं, आंसर तो मिल चुका है। फिर भी मान लीजिए MnO4 माइनस है, इसका कितना निकलेगा आपका +7, बराबर। सॉल्व करने पे मैंगनीज का मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटर मोल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लॉस कितना कर सकता है, मैक्सिमम 7। तो जितना लॉस कर सकता था वही आंसर आया आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम आ चुका है। तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। याद रखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम आ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर इंटरमीडिएट आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, तो समझ जाना वो क्या है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, जानबूझ के आप गड़बड़ कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। आपको याद रखना है हमेशा कि ग्रुप 1 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है और ग्रुप 2 वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है। चाहे कोई भी कंपाउंड ले लो, मतलब इसको बिना सॉल्व किए आंसर फिक्स था कि इधर भी +1 ही आएगा, इधर भी +1 ही आएगा और इधर भी क्या आएगा, +1 ही आने वाला है। मतलब ऑप्शन ए, ग्रुप 1 वाले का हमेशा +1 होता है और ग्रुप 2 वाले का हमेशा +2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन द कॉम्प्लेक्स AuCl4 माइनस। कर लेते हैं AuCl4 माइनस, ठीक है। गोल्ड का निकालना है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। क्लोरीन कितना है 4 इंटू Cl और ओवरऑल चार्ज कितना -1। अब आपको खुद ही पता है एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, इक्वल्स टू -1। -1 इंटू 4 कितना हो गया, -4। -4 वो साइड जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सो -1 में से +4 चला गया, कितना बचेगा, +3। तो इस केस में गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। बहुत ही सिंपल आंसर है, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8। -8 का उल्टा क्या हो जाएगा, +8। और देखो यहाँ पर 3 भी है, तो जिसका भी निकालने रहता अगर उस नीचे सब्सक्रिप्ट में कोई नंबर हो तो उसको डिवाइड में भेज दो, तो 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 3। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है Fe2O3 तो कितना आता, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 भी कितना हो गया -6, और ये जो 2 दिख रहा है उसको डिवाइड में भेजो, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको फटाफट माइंड में कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज मैक्सिमम इज,
Mn का ऑक्सीडेशन स्टेप जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, +7 वाला होता है। तो एक्चुअली आपको यही पूछ रहा है कि +7 किस केस में है, कौन से कंपाउंड में है। तो यहाँ पर तो +2 दिख रहा है, यहाँ पर देखो निकालोगे तो +3 निकल के आएगा, बराबर। यहाँ पर निकालोगे तो +4 निकलेगा। एक्चुअल आंसर है ये। इससे पिछले बार में भी किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे कितना हो गया, -8। -8 का रिवर्स क्या हो गया, +8, और 8 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, +7, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in PO4 3- of S in SO4 2- and that's of Cr in Cr2O7 2-R। सिंपल है। इस केस में कितना आएगा, फॉस्फोरस का एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे -8, -8 का रिवर्स +8, 8 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, +5। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8, -8 का रिवर्स +8, 8 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, +6। एक्चुअली आंसर तो आ चुका है बट फिर भी कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2, 7 पे -14, -14 का रिवर्स +14, 14 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 12, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, +6। तो यहाँ पर आपका आंसर है +5 +6 +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In which of the following compound नाइट्रोजन exhibits highest oxidation state? सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है नाइट्रोजन का इन केसेस में। चलिए निकालते। एक हाइड्रोजन पे +1 तो 4 पे +4, +4 का रिवर्स -4, और -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। एक हाइड्रोजन और +1 रिवर्स कितना हो गया, -1, बराबर। तो -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा कितना, -3, और इधर कितना आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पे +1, 3 है +3, और यहाँ से -2 ऑक्सीजन का, +3 में से -2 गया, कितना बचेगा, +1, +1 का उल्टा क्या है, -1। बताइए कौन अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि माइनस में जो छोटा वही क्या होता है, बड़ा। तो इसका आंसर करीब करीब 0.33 आएगा माइनस में। तो माइनस में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, सी वाले का, N3H का। इन द बैलेंस इक्वेशन 5H2O2 plus XClO2 plus 2OH minus changes to XCl minus plus YO2 plus 6H2O, फाइंड X एंड Y। चलिए इसका आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ याद रखो, अगर उस रिएक्शन के अंदर H प्लस OH माइनस या फिर वाटर दिया रहता है तो उसको मत लिखा करो, ठीक है। उसको लिखने से और प्रॉब्लम आ जाता है। तो लिख लेते हैं हम लोग जरा, H2O2 प्लस ClO2, OH माइनस आए ना मत लिखो, बाद में बैलेंस कर देंगे अपने आप, Cl माइनस प्लस O2। कोएफिशिएंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इधर कितना आएगा ऑक्सीजन पे, -1 का चार्ज। वैसे नॉर्मली मैं कहीं पे भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखता हूँ, बराबर, पर इधर लिख रहा हूँ क्योंकि परऑक्साइड के केस में इसका वैल्यू बदलता है, -1 आता है, और सुपर ऑक्साइड के केस में कितना आ जाता है, -1/2। नॉर्मली कहीं पर आपको लिखना नहीं है ऑक्सीजन का, बट यहाँ पर लिखना है क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड है, परऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। यहाँ पर क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, +4, यहाँ पर क्लोरीन पे आ जाएगा -1, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, 0। चलिए कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से और क्लोरीन को क्लोरीन से, चेंज निकाल लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 0 में से -1 गया, 0 -1 कितना आ गया, 1, और यहाँ पर कितना 4 -1 कितना आ चुका है, 5, बराबर। 4 -1 कितना आ चुका है, 5। बट एक चीज़ हम भूल रहे हैं, एक ऑक्सीजन ने जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या किया होगा, लॉस या फिर गेन किया होगा। बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कितने से मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बराबर। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को बैलेंस करना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से, और 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 से, बराबर, 5 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेना आपको, 2 से। इक्वेशन ऑलमोस्ट हो चुका है बैलेंस, बराबर। अब समय आता है किसको बैलेंस करने का, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। बट उसको बिना सॉल्व की एक्चुअली आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि हमको क्या बोला गया, सिर्फ निकालना है एक्स और वाई निकालने। तो एक्स का वैल्यू कितना आया आपका, देख लीजिए,
x का वैल्यू आ चुका है कितना 2 और y का वैल्यू कितना आ चुका है 5। तो आपका आंसर है 2,5। ठीक है। इसके बाद क्या होता, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतना हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, H+ साइन। बट हमको जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। एक्स्ट्रा सॉल्व करने से क्या होता है, हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। तो ये था, फाइनली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आप अच्छे से पूरे नोट्स को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रॉक्स जो रिएक्शन वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, आप बड़े आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कुछ हार्ड तो इसमें है नहीं, बस बैलेंस करना फटाफट आना चाहिए एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने भी फटाफट आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।